माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है, क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है, श्रावस्ती और बलरामपुर जैसे आकांक्षी जनपदों में विगत 2 वर्षों में पीएम किसान योजना के अंतर्गत नामांकित कितने किसानों को अब तक पूर्ण, आंशिक अथवा कोई वित्तीय लाभ नहीं मिल पाया है, इसके क्या कारण हैं तथा सरकार इसके लिए क्या कोई ठोस कदम उठा रही है? धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इनको लिखित रूप से भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 223 श्री मनीष जायसवाल। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुजुर्ग राष्ट्र के अनुभव और संस्कार हैं। वर्तमान में इस देश में 10 करोड़ बुजुर्ग हैं। अनुमान है कि 2050 तक इनकी संख्या बढ़कर के 30 करोड़ हो जाएगी। वर्तमान में हम एक युवा राष्ट्र हैं, लेकिन ये युवा राष्ट्र कभी न कभी प्रौढ़ और बुजुर्ग राष्ट्र बनेगा। तो स्वास्थ्य, पारिवारिक देखभाल को सुदृढ़ करने तथा रिश्तों में खटास के कारण वृद्धाश्रमों में जो छोड़ जाने की प्रवृत्ति को कम करने पर सरकार क्या पहल कर रही है, ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि बुजुर्ग हम सबका गौरव है और राष्ट्र की धरोहर है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस देश के विकास में सभी का सामूहिक प्रयास। उसी में बड़ी संख्या में, जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने कहा है कि 2011 की जनगणना में लगभग 10 करोड़ 38 लाख हमारे बुजुर्ग थे और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ पर आज हम युवा देश की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में ये संख्या लगातार बढ़ रही है। तब मैं कह सकता हूँ कि आज जो छोटे परिवारों की परंपरा चल रही है, न्यूक्लियर परिवारों में बढ़ोतरी और रोजगारों के कारण से परिवारों को दूर से शहरों में चले जाना, सीनियर सिटीजन्स के अपने परिवार सदस्यों से अलग होने के ऐसे कारण बन रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों पर केंद्रित अपनी नीतियां और कार्यक्रम के जरिए बार बार भारतीय पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं को जोड़ देने का काम किया है। पीढ़ियों के बीच में आप तो भाषण देने लगे मंत्री जी, सवाल का जवाब दे दो ना। वही प्रश्न अध्यक्ष, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से आज जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके अंतर्गत कैसे हम और ज़्यादा मिलन कर सकें, इसके लिए हमारे शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से इसमें हमने दादा दादी और शिक्षक विभाग बैठक के आयोजन के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया है, जिसमें हम इस प्रकार के जो पेरेंट्स मीटिंग स्कूलों में होती हैं, इसमें ग्रैंड पेरेंट्स मीटिंग, ग्रैंड जो है मीटिंग, जिसमें दादा दादी, नाना नानी उन स्कूलों में बुलाने का काम करेंगे और दादा दादी, नाना नानी के साथ, उन बच्चों के साथ, वॉकथॉन के साथ हम उनमें किस प्रकार का प्रेम का भाव वो आने वाले समय में वो हमारे बुजुर्गों का सम्मान करें, इस प्रकार की व्यवस्था है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र की प्रगति इस बात से मापी जाती है कि वो अपने बुजुर्गों को कितना सम्मान और सुरक्षा देता है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के अंतर्गत देश में वर्तमान में कितने वरिष्ठ नागरिक गृह संचालित हैं तथा बिहार और झारखंड में उनकी संख्या कितनी है, और ये संख्या जो बढ़ रही है उसको देखते हुए इनको बढ़ाने का क्या ये लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं सजेशन दूंगा, मैं आपको मंत्री जी को सलाह दूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर इनका आधिकारिक डाटा बनाया जाना चाहिए। प्रश्नकाल में सलाह नहीं देते, सलाह देते हैं चेंबर में बैठकर। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय प्रश्नकाल में उसी को प्रश्न पूछ लो जो सलाह देना चाहते हो, पर सलाह शब्द चेंबर में दिया जाता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण कोष की स्थापना 15-16 में की। उसके माध्यम से अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत हमारा एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम, इसके अंतर्गत हम निःशुल्क आश्रय, पोषण, चिकित्सा देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं प्रदान करने वाले वरिष्ठ नागरिक गृह को वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम करते हैं और ये वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित और सुविधा संपन्न आवास प्रदान करने का काम भी होता है। अब तक वर्तमान में देश भर में 706 वरिष्ठ नागरिक गृह चल रहे हैं, जिसमें बिहार में 8 और झारखंड में 15 हैं। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूं कि ये
वरिष्ठ नागरिक गृहों को आवश्यक सुविधाओं के लिए जो दिशा निर्देशों के साथ हम पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग आवासीय कमरे और डॉर्मेटरी देने का काम करते हैं, पर्याप्त सुरक्षित पेयजल और अन्य सहायक उपयोग के उपकरण भी देने का काम करते हैं। उनके लिए सुविधाओं में बिजली, पंखे, आवश्यकता अनुसार हीटिंग और बाकी रसोई घर, भंडार कक्ष इत्यादि और जितनी सुविधाएं उनको दे सकते हैं देने का काम भी होता है। और जहां तक विस्तार की बात कही है माननीय सदस्य ने, तो मैं कहना चाहता हूं कि योजना के दायरे का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है। राज्यों से जिस तरह से प्रस्ताव आते हैं उन प्रस्तावों के माध्यम से जो भी हमको निर्णय लेने पड़ते हैं और हम प्राथमिकता के आधार पर उन निर्णय लेकर वो बढ़ाने का काम भी करते हैं। श्री चंद्र प्रकाश जोशी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी दूरदर्शिता ने, संवेदनशीलता ने देश के करोड़ों वरिष्ठों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं दी है और उसका सीधा आशीर्वाद देश के वरिष्ठ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शुभाशीष भी दे रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि देश में आर्थिक और सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिली है। एक महत्वपूर्ण योजना स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स, क्या इस योजना के माध्यम से मेरे प्रदेश राजस्थान और देश भर के वरिष्ठों के लिए क्या कल्याणकारी वृद्धाश्रम हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे सहायक उपकरण हो, चाहे वयोश्री योजना हो, इन योजनाओं का क्या क्या लाभ मिल रहा है और कितनी राशि देश में और मेरे राज्य राजस्थान को मिली है, मेरा आपके माध्यम से प्रश्न है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा ही गंभीर और उचित प्रश्न पूछा है। तब मैं कह सकता हूं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो अटल वयो अभ्युदय योजना, उसी का एक घटक राज्य कार्य योजना है और इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य विशिष्ट योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को निधि देने का काम होता है। इसमें खास तौर से जो फोकस किया जाता है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोतियाबिंद की सर्जरी है। इसमें वृद्धावस्था देखभाल करने वालों का प्रशिक्षण है, योजना के बारे में जागरूकता है और साथ ही साथ 2019 से 20 तक 2019 से 20 से लेकर अब तक राज्य सरकारों के लिए या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अब तक अपने 151 करोड़ 18 लाख रुपए केंद्रीय सहायता प्रदान करने का काम किया है और जिसमें राजस्थान के लिए 1 करोड़ 76 लाख रुपए देने का काम हुआ है। हम जिलावार इसमें खासतौर से विवरण नहीं रखते हैं, राज्य आपको देने का काम करेगा। और जहाँ तक वयोश्री योजना के अंतर्गत की बात है तो मैं कह सकता हूँ कि एल्मको के द्वारा जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017 से लागू की और आज हम लगभग 7 लाख से भी ज़्यादा लोगों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों को हमने उनके लिए उनका जीवन सरल बने, सहज बने, सहायक उपकरण देने का काम किया है। उनके लिए जीवन में कैसे और आसानी हो, इसके लिए जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को हमने देने का काम किया है। और इसमें बड़ी योजना जिसमें प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र के माध्यम से और शिविर के माध्यम से देने का काम करते हैं और लगभग 100 हमारे प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र हैं जहां पर उचित जगह पर जाकर के, नज़दीक स्थान पर जाकर के कभी भी अपने मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और 11 मार्च 2025 को सरकार ने एक अनस्टार्ड प्रश्न का उत्तर दिया था और इनके उत्तर के अनुसार चंडीगढ़ में जो बुढ़ापा पेंशन है वो 1000 रुपये है, पंजाब में 1500-2000 रुपये है, हरियाणा में 3000 रुपये है। चंडीगढ़ में बुढ़ापा पेंशन 2016 से नहीं बढ़ी है। जब इनसे सवाल पूछते हैं ये कहते हैं चंडीगढ़ प्रशासन ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। चंडीगढ़ प्रशासन से बात करते हैं वो कहते हैं हम निरंतर और लगातार प्रस्ताव भेजते रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से सीधा सवाल है कि आप चंडीगढ़ में बुढ़ापा पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कब करने जा रहे हैं? माननीय सदस्य ने चंडीगढ़ में 1000 से ज़्यादा बढ़ाने का काम पेंशन का किया है। ये सीधे सीधे हमारे मंत्रालय से जुड़ा हुआ पेंशन का नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 60 साल से लेकर के 79 साल तक, सुन लीजिए मेरा, 60 साल से लेकर के 79 साल तक 200 रुपये
केंद्र सरकार द्वारा और 80 साल से ऊपर 500 रुपये, लेकिन बाकी हमारी जो राज्य सरकारें होती हैं टॉप अप करने का काम करती हैं। तो ये विषय वहाँ जाकर राज्य सरकार से पूछिए। और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का विषय है, लेकिन 200 रुपये और 500 रुपये केंद्र से जाता है, राज्य सरकारें टॉप अप करने का काम करती हैं। आलोक कुमार सुमन। महोदय, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2036 तक वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 20 करोड़ होने जा रही है, ऐसे में मेरा माननीय मंत्री महोदय से ये सवाल है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश में और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से क्या क्या कार्य करने जा रहे हैं। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लगातार हमारा मंत्रालय बुजुर्गों के लिए काम कर रहा है। जहाँ तक आपने कहा है कि लगातार हमारी संख्या बुजुर्गों की बढ़ रही है, तब मैं कह सकता हूँ कि इसमें हमने अपने चाहे अटल अभ्युदय योजना के अंतर्गत जितने भी हमारे घटक हैं उन्हें बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन होम हैं उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार की संस्थाएं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो हमारी जो है दूसरी संस्थाएं हैं, उनके साथ एमओयू करने का काम भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह के जो प्रस्ताव राज्य सरकारों से मिलते हैं उन पर हमारा मंत्रालय काम करता है और आगे हम लगातार काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 224 224 श्री भाऊ साहेब राजाराम